तो आज हम ऐसे शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले जो कि अपने शेयर होल्डर को हमें एक के बदले में 5 शेयर देने वाला है और उसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली है। तो इस बोनस शेयर के बारे में देखेंगे तो शेयर होल्डर टू रिसीव बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1। तो इसका मतलब हम देखेंगे तो हर 5 शेयर हमें एक शेयर पर यहाँ पर बोनस में दिया जाने वाला है, जिसकी फेस वैल्यू अभी हमें यहाँ पर कंपनी के 10 रुपीज़ देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज हमें कंपनी जो एक के बदले में 5 शेयर यहाँ पर देने वाली है, तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कोई भी शेयर यहाँ पर बोनस साथ ही में जो स्प्लिट और डिविडेंड है तो ये जैसे अनाउंसमेंट करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी होना ज़रूरी ऐसा देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर इन कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए कंपनी के जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होने चाहिए और साथ में कंपनी का परफॉर्मेंस भी लगातार हमें अच्छा होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे और कंपनी के फंडामेंटल कितने मजबूत है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो मार्च 2017 से मार्च 2021 तक और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 2017 में कंपनी का सेल्स 0.06 था, इसके बाद 18 में 0.70, इसके बाद 19 में 2.01, इसके बाद 20 में 3.26 और मार्च 21 में 3.50 देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें कंपनी का सेल्स 4.09 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मार्च 17 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ हमें करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही में कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स है मार्च 2017 से लेकर मार्च 21 तक, तो उसमें से कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को घटाकर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 17 में 0.01, मार्च 18 में 0.09, मार्च 19 में 0.25, मार्च 20 में 0.46 और मार्च 21 में हमें 0.42 देखने को मिला है। और साथ ही में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.47 देखने को मिल रहा है। तो आने वाले जो मार्च 2022 है तो उसमें भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 0.40 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो मार्च 17 से अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें मार्च 17 में 16.67, इसके बाद 12.86, इसके बाद 12.44, इसके बाद 14.11, इसके बाद मार्च 21 में हमें ये 12% का देखने को मिल रहा है। और जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें 11.49 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से 12% के आसपास ही हमें यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आने वाले जो मार्च 22 है तो उसमें देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लगातार 10% के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक डिसेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 17 में हमें ये 0.01, इसके बाद 0.02, इसके बाद 0.13, इसके बाद 0.33 और इसके बाद मार्च 21 में हमें 0.23 देखने को मिला है। और इसके बाद जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें 0.29 देखने को मिला है। तो आने वाले जो मार्च 2022 है तो उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 20 के ऊपर रहने की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में मार्च 17 से अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिले और उसमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वैसे ही ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें पिछले 5 सालों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के लिए हमें एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। और जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है तो उसी वजह से, और साथ ही में कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो 3 या 4 करोड़ के आसपास है, तो उसी वजह से कंपनी का अगर हम मार्केट कैप्चर देखेंगे तो बहुत छोटा है और उसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट है उस तरह से हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में इस कंपनी में कर सकते हैं। वही इसके साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में हम रिजर्व देखेंगे तो मार्च 17 में कंपनी के रिजर्व हमें 0.01 देखने को मिले, इसके बाद 0.3, 0.21, मार्च 20 में 0.33 और मार्च 21 में ये रिजर्व हमें कंपनी के 3.63 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी के जो रिजर्व है
उसमें हमें मार्च 17 से मार्च 21 तक एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 17 में कंपनी का बोरिंग 0.08 हमें देखने को मिला है, लेकिन इसके बाद अगर हम मार्च 19 तक देखेंगे तो उतना ही बोरिंग्स हमें देखने को मिला था। लेकिन मार्च 20 और 21 में कंपनी का बोरिंग्स है वो हमें ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से कंपनी ये डेट फ्री हमें देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से कंपनी छोटी होने के बावजूद हमें जो नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली, तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है, और इसकी वजह से कंपनी का हमें एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चुकाना नहीं है, तो इसी की वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात इन्वेस्टर के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 21 में और मार्च 20 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 20 में प्लस में देखने को मिला है, लेकिन मार्च 21 में हमें ये माइनस में देखने को मिला है। तो अभी हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर माइनस में मार्च 21 में देखने को मिला है, तो कंपनी को इसमें प्लस में लाना पड़ेगा। और इसके लिए अगर कंपनी हमें मार्च 22 में ये प्लस में लाती हुए देखने को मिलती है तो कंपनी जो डेट फ्री है तो उसके साथ में कंपनी का अगर नेट कैश फ्लो में हमें रीच होते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी का शेयर हमें एक अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें मार्च 22 में 70.81% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही में अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो 29.19% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो सितंबर 20 में हमें जो डीआईज है तो उनके पास एक शेयर होल्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कंपनी के में हमें जो डीआईज है उनकी शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो कंपनी जो न्यू है तो इसी की वजह से हम देखेंगे तो डीआईज भी यहाँ पे अभी हमें इन्वॉल्व देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले सालों में, तो उसके बाद हमें डीआईज अपना जो डिसीजन है वो हमें इस कंपनी में लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल कंपनी जो न्यू है तो उसी की वजह से यहाँ पर जो डीआईज है वो हमें ज़्यादा इन्वॉल्व अभी देखने को नहीं मिल रहे। तो अभी हमें भी जो कंपनी न्यू है तो इसी वजह से हमें भी यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में नहीं सोचना चाहिए। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी बहुत सारी कंपनियां वो हमें शेयर मार्केट में यहाँ पर लिस्टेड होते हुए देखने को मिली, और उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग एक हाई से यहाँ पर लेते हुए देखने को मिली, और उसके बाद तो हाई प्राइस पर जिन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए तो उनको यहाँ पर हमें लॉस होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसी वजह से हमें यहाँ पर जो न्यू कंपनियाँ आती है तो उन्हें यहाँ पर एक हाई प्राइस पर उन कंपनी के शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कंपनी में हमें जो कंपनी न्यू लिस्टेड होती है तो उसी समय हमें उन कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि ये कंपनी ऊपर जाती है और तो हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो, और हमें सही जो पोजीशन है उसके ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ताकि कंपनी का शेयर फिर से नीचे आता है तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसी वजह से यहाँ पर इस कंपनी में हमें सिर्फ बोनस की जो न्यूज़ है उसकी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस है तो उसी वजह से हमें यहाँ पर एक छोटी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस कंपनी का तो ये जो कंपनी हमें एक के बदले में 5 शेयर यहाँ पर बोनस में देने वाली है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो कंपनी का नाम हम यहाँ पर निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया देखने को मिल रहा है, जो कि एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग है उसमें काम करती है। वही अगर हम कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे तो सिर्फ 43 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी का अगर हम हाई देखेंगे तो 798 देखने को मिल रहा है, और उसका लो 352 देखने को मिल रहा है। और अभी की अगर हम शेयर की प्राइस देखेंगे तो 722 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का शेयर हमें यहाँ से एक नीचे से फिर से ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, और 5% की तेज़ी एक इस शेयर में देखने को मिल रहा है, जो कि अपर सर्किट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ये शेयर हमें आने वाले दिनों में फिर से ऊपर से नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से अभी यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना गलत होगा, और तो हमें बोनस शेयर के लिए यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। साथ ही में कंपनी जो नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करते हुए देखने को मिली है तो उसी वजह से एक छोटी क्वांटिटी में अभी इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमें बोनस कैसे मिलता है वो भी सीखने को मिलेगा, और साथ ही में न्यू कंपनियां कैसे परफॉर्मेंस आने वाले सालों में करती है वो भी सीखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस कंपनी में स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो, और कंपनी अगर नीचे से बहुत ऊपर एक हाई से नीचे आते हुए देखने को मिलती है तो ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसीलिए एक छोटी इन्वेस्टमेंट से हम इस कंपनी में
इन्वेस्टमेंट करेंगे और बोनस के लिए भी हम यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।